अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस हैं या आपके सजेशंस हैं जो कि आपने मुझ तक पहुंचाने हैं, उसके लिए फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 को, और जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने फैक्टराइजेशन का यूज करना है, क्या करने के लिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए इन एक्सप्रेशंस का जो कि नीचे लिखी हुई हैं। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई भी एक्सप्रेशन आपको दी हो, अगर आप उसको दो चीज़ों के प्रोडक्ट में लिख पाते हैं तो हम कहते हैं हमने उसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। दो चीज़ों से ज़्यादा का प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो फैक्टराइजेशन में अक्सर औकात हम कॉमन लेते हैं, कोई ना कोई आइडेंटिटीज लगा रहे होते हैं, फॉर्मूलाज का यूज़ कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें हेल्प कर रही होती हैं फैक्टराइजेशन को करने में। तो यहाँ पे भी हमने यही देखना है कि अगर किसी चीज़ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है वो अप्लाई करेंगे, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है मिड टर्म ब्रेक लेंगे, कॉमन हो सकता है कॉमन लेंगे, और किसी ना किसी तरीके से इनको फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। तो आपके सामने ये मैंने पार्ट नंबर 7 लिख ली है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 सिमिलर है। मैंने पार्ट नंबर 6 को जिस मेथड से करवाया है, आप वही वाला मेथड यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी उससे इजीली सॉल्व हो सकता है। क्योंकि पार्ट नंबर 6 में सिर्फ 2 टर्म्स थी मेरे पास, ये लास्ट में कांस्टेंट अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वाला जो मेथड यहाँ पे करवाने लगा हूँ वो वहाँ पे नहीं किया। अदरवाइज आप दोनों मेथड से इनको कर सकते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स अवेलेबल हैं, तो इस केस में मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ। तो इस मेथड में क्या करना है और ये क्या मेथड है, ये भी मैं जब चीज़ों करूँगा आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए आपको 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, और आप जाहिर बात है इनकी मिड टर्म ब्रेक तो इस तरीके से नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आपको कोई और चीज़ सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी जिससे आपको चीज़ें आसान होती हुई नजर आएंगी और आप इसको ईजिली फैक्टराइज कर पाएंगे। तो आप देखें जो फर्स्ट में चीज़ लिखी हुई है x² + 1/x² का होल स्क्वायर, आप इसको जस्ट वैसे ही उतार लें। मैं इसको क्यों नहीं ओपन कर रहा, इसकी रीज़न अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। तो मैं इस x² को x² + 1/x² को इसको मैं एज इट इज़ उतार रहा हूँ, इसमें मैं कोई भी चेंज नहीं लेके आ रहा। अब जो आगे मेरे पास लिखा हुआ है -4x + 1/x का होल स्क्वायर, तो ये जो -4 है और इसके साथ जो x + 1/x का होल स्क्वायर है, इस -4 को भी हम क्या करने लगे हैं, इसको हम वैसे का वैसे उतारेंगे और इस पे फॉर्मूला लगा देंगे। और फॉर्मूला आप सबको पता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें प्लस हो रही हैं और इस पर होल स्क्वायर है, तो हम यूज़ करेंगे a + b होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² + 2 टाइम्स ऑफ ab + b²। ये आप सब लोगों को याद है। तो मैं यहाँ पे यही अप्लाई करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, a² यानी पहली वाली टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन, 2 पहली वाली टर्म यानी a यानी x, और फिर दूसरी वाली टर्म b यानी 1/x इस तरीके से, और प्लस b का स्क्वायर। और b का स्क्वायर का क्या मतलब है, जो दूसरी टर्म है इसके ऊपर आपने इस तरीके से स्क्वायर लगा देना, ये होल स्क्वायर ही एक तरह का होता है। और ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगी, क्लोज, और एंड पे क्या आ जाएगा, +12 वैसे का वैसे ही। तो मैंने इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आगे मैं क्या करूँगा, मैं आगे फिर से पहली वाली टर्म को वैसे ही लिख रहा हूँ, x² + 1/x², और इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, -4 वैसे का वैसे ही है। अब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व करूँगा तो मुझे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स ही लगानी है जब सॉल्व कर रहा होता हूँ चीज़ें। तो x का स्क्वायर तो x² ही आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें ये वाला x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 2 ही लिखना पड़ेगा। और एंड पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर x² होता है, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे लगना था अलग अलग, तो दोनों पे अलग अलग लगाएंगे तो 1/x² ही आपके पास आएगा, ब्रैकेट क्लोज, और एंड पे क्या बचेगा, +12। अब आप क्या करें, आप इस जो 4 बाहर लिखा हुआ है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। पहली वाली चीज़ को मैं बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी चेंजेस आपके सामने नहीं है, इसको वैसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ। अब -4 को जब x² से करूँगा तो ये हो जाएगा 4x², क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो आपको पता है साइन अंदर चेंज होते हैं। तो -4 को +2 से करूँगा, प्लस माइनस, -4 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 8। फिर इस वाले प्लस को -4 से करूंगा तो -4 प्लस, और -4 है बाहर और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 4 को जब आप 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 टाइम्स 4 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा और नीचे वाले को हम लिख लेंगे x²।
ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे से करते हैं। 4 क्योंकि एक तरह का ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 है, तो 1 को x स्क्वायर से करेंगे तो देखिए नीचे x स्क्वायर ही रहेगा, और 4 को 1 से करेंगे तो ऊपर 4 आ गया, और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास +12। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट देखनी है कि ये कांस्टेंट है -8, ये और ये भी कांस्टेंट है +12, तो ये दोनों तो सॉल्व हो सकते हैं, यानी आप -8 को और +12 को तो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर। मैं बाकी चीज़ वैसे ही लिख रहा हूँ, -4x स्क्वायर वैसे का वैसे ही है। ये चीज़ जो -4/x स्क्वायर है इसको पहले लिख रहा हूँ, ये भी वैसे का वैसे ही है, ताकि कॉन्स्टेंट्स एक तरफ हों, वेरिएबल्स एक तरफ हों, एक साथ हों। तो -8 और +12 क्या होता है आपको पता है, -8 और +12 को आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 12 में से आप 8 माइनस करें तो 4 आता है, और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 12 के पीछे प्लस है तो बड़ी वैल्यू प्लस ही होगी, यानी बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो प्लस ही होगा, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे +4। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों में से आप देखें जो ये बीच वाली दो टर्म्स हैं जो कि -4x स्क्वायर लिखा हुआ है और -4/x स्क्वायर लिखा हुआ है, इन दोनों में आप देखें 4 आ रहा है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। तो हम इन दोनों में से 4 को कॉमन निकाल लेंगे, और जब हम इस 4 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास जो चीज़ बचेगी आप देखिएगा वो आपको किसी ना किसी चीज़ के फॉर्मूले के साथ रिजेंबल करती नजर आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, यानी पहली वाली टर्म फिर से वैसे ही x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर वैसे ही। यहाँ पे नेगेटिव मैं बाहर लिख रहा हूँ, एक तरह का आप ये भी समझ लें, एक तरह का कॉमन ही है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो मैं 4 को लिख लूँगा बाहर में, बाहर लिख लूँगा कॉमन के तौर पे, और यहाँ पे लगाऊंगा ब्रैकेट्स। जब भी आप नेगेटिव साइन बाहर होता है और आप ब्रैकेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, अंदर साइन फिर से चेंज होता है, जब ब्रैकेट्स ओपन कर रहे होते हैं तब भी साइन चेंज होता है। तो इसलिए ये -4 तो जैसे एक तरह का बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा जस्ट x स्क्वायर, और ये वाला माइनस, इस वाले माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला 4 बाहर आ चुका है तो इसकी जगह पे कुछ नहीं बचेगा, आप लिखेंगे 1, और नीचे आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और यहाँ पे +4 आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो याद रखिएगा जब आप नेगेटिव कॉमन लेते हैं तब भी साइन चेंज होता है, ब्रैकेट्स लगा रहे होते हैं, बाहर कोई नेगेटिव नंबर होता है उसको बाहर निकाल कर तब भी साइन चेंज हो रहा होता है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब ये जो मैंने सारा प्रोसेस किया है इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब ये जो चीज़ लिखी हुई है ये बेसिकली एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, और वो कैसे लिखा हुआ वो मैं भी आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, और आपको फिर समझ आएगा कि मैंने इस चीज़ का स्क्वायर क्यों नहीं ओपन किया। तो देखिए ये जो पूरी की पूरी चीज़ लिखी हुई है ये बेसिकली ए स्क्वायर लिखी हुई है, यानी मैं इसको ऐसे ही लिख लूँ तो ये ए स्क्वायर का रोल प्ले करेगी, ये पूरी की पूरी चीज़ ए स्क्वायर, आप इसको ए माने, ये पूरी चीज़ ए है और इस पर क्या लगा हुआ है ए स्क्वायर। ये जो 4 लिखा हुआ है इसको हम बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 ही होता है, तो ये एक तरह का हो गया बी स्क्वायर। क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो मैं नीचे बीच में मैं -2a भी बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा -2a। ए का क्या, ए किससे बोलते हैं, जो यहाँ पे जो पहली चीज़ स्क्वायर के नीचे लिखी होती है वो पूरी की पूरी ए होती है, यानी ए क्या है मेरे पास, वो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या होता है 2ab, b होती है जो दूसरे स्क्वायर के नीचे चीज़ लिखी होती है, दूसरे स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 2। अब आप जरा इसको वेरीफाई करें तो देखें 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 4, यानी बाहर 4 आ जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैसे का वैसे ही है। ये आपने वेरीफाई ज़रूर कर लेना है कि इन चीज़ों को सॉल्व करके आपका क्वेश्चन वापस आपको मिल रहा हो, यानी जो इसका लास्ट स्टेप है वही आपको वापस मिल रहा हो इस केस के अंदर। तो अब आप देखें ये पूरी की पूरी चीज़ आपके पास a है जिसको हम पढ़ेंगे a स्क्वायर, ये पूरी की पूरी चीज़ -2a और b है, और ये पूरी की पूरी चीज़ आपके पास क्या है, ये है b स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये फॉर्मूला किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ये फॉर्मूले से मैच कर रहा है a माइनस b के होल स्क्वायर से, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हुई आए तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाली फॉर्म में। तो ये देखें इसी फॉर्म में लिखी हुई है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा एक तरह का a स्क्वायर है आपके पास। तो अब हम इसको जल्दी से इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, हम इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको कन्वर्ट कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो हम पहले लिखेंगे a, यानी a क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे वाले को a बोलते हैं, ये हो जाएगा a, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस b,
माइनस बी कितना है, बी बोलते हैं जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा होता है, ये हमारा बी होता है। तो स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखूंगा 2 और ब्रैकेट्स डालूंगा यहाँ पर और इसके ऊपर यहाँ पे क्या लिख दूंगा स्क्वायर। तो ये देखें ये मैंने इस फॉर्मूले की मदद से इसको लिख लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखें फैक्टराइज हो चुका है। फैक्टराइज का मतलब है दो चीज़ों के प्रोडक्ट में तब्दील हो जाना। तो किसी चीज़ पे स्क्वायर हो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट ही है दो चीज़ों का, यानी ये चीज़ अपने आप से मल्टीप्लाई हो रही है तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट ही हुई। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब आप इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट जब आप अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ वैसी ही आपने लिखनी है, ऊपर इसके बस स्क्वायर रूट इस तरीके से डाल देना है। अंदर आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इस पर होल स्क्वायर इस तरीके से आप डालेंगे। और आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, और जब भी स्क्वायर रूट से इस तरह कैंसिल होगा आपने स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर्स लिखने होते हैं, एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव, और बाकी चीज़ आप वैसे ही लिखेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले वाला स्क्वायर इस वजह से ओपन नहीं किया था, अगर मैं वो स्क्वायर ओपन कर देता तो मेरे पास इस तरह का फॉर्मूला ना बन पाता, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो a है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं ये इधर फॉर्मूला ओपन कर देता तो यहाँ पे पार्ट 2 की जगह पे 4 बन जाती और यहाँ पे मैं a ना बना पाता जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ही था। तो मुझे पहले ही से ये समझ आ गई थी कि यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है ये बिल्कुल a का रोल प्ले करेगी, तो इसको मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया और वैसे ही स्क्वायर का लिख लिया। तो आपने भी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी ऑब्जर्व होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि किस चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ आपकी क्या हेल्प आउट करेगी आपको। तो ये पहली वाली चीज़ को अगर मैं ओपन करता तो ये पूरा फॉर्मूले की वजह से इनकी पार्ट्स चेंज हो जाती हैं, और 2ab के फॉर्मूले में मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ही चाहिए था जो कि यहाँ पे पहले से मौजूद था, तो इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया। तो ये हो गया हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे हम बाकी सोल्यूशंस के साथ।